हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं क्लास 6 एक्सरसाइज 4.1 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 1 में दो पार्ट में रखे ए एंड बी। हमसे बोला गया है कि इन दोनों नंबर में से किस नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो पहला नंबर क्या है 1197। क्या ये नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं, हमें ये बताना है। सेकंड नंबर 2520, क्या नहीं ये नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं, ये बताना है हमें। ठीक है, तो पहले नंबर देखो, पहले नंबर को इन्होंने लिखा 3 इंटू 399। अब देखा जाए 3 तो एक प्राइम नंबर है, लेकिन ये जो 399 है ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। कैसा नंबर है ये, कंपोजिट नंबर। अच्छा, कंपोजिट नंबर क्या होते थे, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो जाए। तो देखो ये 399 3 से डिविजिबल हो जाएगा ना, ये 1 से भी डिविजिबल है, 399 से भी डिविजिबल है, तो इसके दो से ज्यादा फैक्टर है। तो क्या ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब ये जो नंबर है इन्होंने इसको प्राइम फैक्टराइज फॉर्म में नहीं लिखा। लेकिन बी वाले में ध्यान से देखो, इन्होंने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 3 5 7। तो जितने भी नंबर है ये सब नंबर क्या है, प्राइम नंबर। तो बी वाला पार्ट जो है इसको उन्होंने प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखा है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ हमारा बी। ठीक है, तो दोनों में से कौन सा प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखा है, बी वाला प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखा हुआ है और ए वाला प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखा नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है डिटरमाइन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यूज द फैक्टर ट्री मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में ही लिखना है, लेकिन किस मेथड की हेल्प से, फैक्टर ट्री मेथड की हेल्प से। तो देखो जैसे पहला नंबर दे रखा है 672, तो हमें इसके क्या निकालने, एक तरीके से प्राइम फैक्टर ही निकालने हैं, लेकिन यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। तो क्या होता था फैक्टर ट्री मेथड, देखो सबसे पहले नंबर क्या गिवन है 672, इस नंबर को हम लेके चलेंगे। ठीक है, अब ये नंबर स्टार्ट कर कहां से करेंगे, हम छोटे नंबर से स्टार्ट कर देंगे। देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है 2। तो क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, भाई 2 से तो डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट डिजिट हमारी क्या है यहाँ पे 2 है, तो ये 2 से तो डिविजिबल है। तो अगर ये 2 से डिविजिबल है तो 2 से ये कितनी बार जाएगा भाई, 2 मल्टीप्लाई बाई, अब इस नंबर को 2 से डिवाइड करके देख लो, यहाँ पे 6 है तो 2 से 6 कितनी बारी, 3 बारी। फिर 7 में कितने टाइम्स आ सकता है मैक्सिमम, 2 3 6, एक बचेगा 1 और 2 12 बचेगा, 2 6 12। तो ये 672 क्या बना, 2 इंटू 336। तो ये तो प्राइम नंबर आ गया। अब बचा ये 336। अब क्या करेंगे, ये 2 तो प्राइम नंबर आ चुका। अब इधर जो नंबर है फिर से हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये 2 हमारा ऐसे ही रहा। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब इस 336 को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। तो देखो 336 अभी भी 2 से डिविजिबल है ना, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय किससे, अब 336 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, ये 13 बना लेगा, 2 6 जा 12, ये 16 बना लेगा, 2 8 जा 16। तो ये आ गया 168। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, तो देखो ये हमारा 2 आ चुका था। ठीक है, ये भी हमारा 2 बन चुका। अब फिर से अभी 168 के, यानी कि जो नंबर है जितना ब्रेक कर सकते हैं इतना हम ब्रेक करते जाएंगे। तो 168 अभी भी 2 से डिविजिबल है, तो 2 से कितनी बारी भाई, ये 2 मल्टीप्लाई बाय, अब 168 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 84 आ गया। फिर ये 2 हमारा ऐसे ही रहा, मल्टीप्लाई 2, ये 2 ऐसे ही रहा। अब इस 84 के फिर से फैक्टर करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो 42 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, ये 2 रहा, ये 2 रहा, इनटू, अब इस 42 के करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय किससे हो जाएगा, 21। देखो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक है, अब लास्ट में देखो ये सारे तो प्राइम नंबर निकल के आ रहे हैं ना, अभी 21 प्राइम नंबर नहीं है, तो जब तक ये डिविजिबल पूरा नहीं हो जाता, प्राइम फैक्टर नहीं आ जाता, तब तक हम इसे करते रहेंगे। ये तो ऐसे ही रहेगा। अब देखो 21 के लिए क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय किससे, 7। तो फाइनली ये जो लास्ट में निकल के आया यही क्या है हमारा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म। ठीक है, तो 672 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकल के आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं पार्ट नंबर बी पर। देखो नेक्स्ट दे रखा है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर बी 468। हमें 468 का क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। तो देखो सबसे पहले इस नंबर को क्या ही छोटे से नंबर से डिविजिबल होगा 2 से,
तो अगर ये 2 से डिविजिबल है तो 2 से भाई कितनी बारी हो सकता है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, इतना हो गया। अब देखो ये 2 तो प्राइम नंबर निकल के आ गया ना, अब मैं सिर्फ इस 234 का करूंगा, जो प्राइम नंबर निकल के आ गया मैं उसको बार बार नहीं लिखने वाला, थोड़ा मैं इसको शॉर्ट तरीके से करता हूँ। देखो 234 अभी भी ये फैक्टराइज हो सकता है क्योंकि ये कैसा नंबर अभी कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो ये क्या ये 2 से डिविजिबल है, तो जब तक 2 से डिविजिबल होता रहेगा तब तक हम इसको 2 से ही करेंगे। तो 234 देखा जाए 2 से डिविजिबल है, अब कितने टाइम्स, तो देखो 2 1 जा 2, यहाँ पे 3 तो 2 1 जा 2, 1 बचा 1 और 4 14, तो 2 7 जा 14, तो ये हो गया डिविजिबल। अब देखो ये 2 प्राइम नंबर निकल गया अलग। अब इस 117 पे आते हैं, क्या ये 117 2 से डिविजिबल, तो 2 से तो डिविजिबल नहीं है, तो अगर 2 से नहीं है तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आएगा 2 के बाद, 3, तो 3 पर चेक करते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल। अब 3 के लिए क्या है, अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल हुआ ना तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होने वाला है। तो ध्यान से देखो 7 + 1 + 1 9 आएगा, और 9 3 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी किससे डिविजिबल हो रहा है, 3 से डिविजिबल है। तो 3 से कितनी बारी जाएगा, देखो 11 3 3 जा 9, 2 बचा 27 हो गया, 3 9 जा 27, तो 3 × 39, ये 3 प्राइम नंबर निकल गया अलग। अब बचा 39, 39 को क्या लिख सकता हूं मैं, वही 3 से डिविजिबल है तो 3 × 13, ठीक है। और लास्ट में देखो ये 13 अब कैसा नंबर, ये तो हमारा प्राइम नंबर है, तो इससे आगे हो ही नहीं पाएगा। तो 468 को मैं कैसे लिखने वाला हूं, ये जो इधर प्राइम नंबर निकलते आ रहे हैं ये सारे लिख देंगे, तो 2 × 2 × 3 × 3 और ये मल्टीप्लाई बाय 13, तो 2 × 2 × 3 × 3 × 13, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 का पार्ट नंबर बी। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी, सी में हमें गिवन है 256, तो यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड 256 का निकालेंगे। तो सबसे पहले 256, क्या ये 2 से डिविजिबल, तो 2 से डिविजिबल है, लेकिन कितनी बारी, तो डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2, 5 है तो 2 2 जा 4, 1 बचा 1 और 6 16, 2 8 जा 16, ठीक है। अब इस 128 के करेंगे तो क्या 2 से डिविजिबल है, अभी भी 2 से डिविजिबल, तो 2 से कितनी बारी, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, ये 64 ये भी 2 से डिविजिबल, तो 2 से कितनी बारी, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये 32 ये भी 2 से डिविजिबल, तो 2 मल्टीप्लाई कितना 16, 16 का करेंगे तो 2 × 8, ठीक है। 8 अभी भी 2 से डिविजिबल है, तो ये क्या बन जाएगा 2 × 4, और लास्ट में अब क्या बचा 4, तो ये 4 का क्या बन जाएगा 2 × 2। अब चेक कर लो ये जितने भी प्राइम नंबर निकल के आए, 2 2 निकल के आया कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 टाइम्स 2 आया, तो 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेगा, 2 × 2 × 2 × 2, और ये कितने टाइम्स आने वाला है, 8 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ चुका, ठीक है। क्लियर हुआ यहां तक। नेक्स्ट आते हैं 2 का लास्ट पार्ट 126। देखो 126 का करेंगे तो क्या ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिविजिबल है, कितनी बारी, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, अब ये 2 × 63 बना। अब इस 63 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या ये 63 2 से डिविजिबल, तो 2 से तो नहीं है, तो 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आएगा 3, क्या 3 से डिविजिबल, तो 3 से होता दिखाई दे रहा है, तो देखो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब ये नेक्स्ट क्या है यहाँ पे 21, क्या 21 डिविजिबल है 3 से, तो 3 से कितनी बारी 7 टाइम्स, और देखो 7 तो प्राइम नंबर निकल के आ गया, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या बन गया 126 का, 126 इज इक्वल टू किसके, 2 × 3 × 3 × 7, तो ये इसका क्या निकल के आया प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है यूजिंग डिवीजन मेथड फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन ही फाइंड करना है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन ही फाइंड किया, लेकिन किस मेथड से, यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने वाले हैं हम यूजिंग डिवीजन मेथड, और डिवीजन मेथड में कुछ इस तरीके से कॉलम बनता था, ठीक है, ऐसे कुछ बनता है। अब इसको देखो कैसे करेंगे। पहला हमें क्या गिवन है 216, ये 216 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर सबसे पहला क्या है 2, तो क्या ये 216 2 से डिविजिबल, अगर ये 2 से डिविजिबल तो 2 से करते जाएंगे, और जैसे ही 2 पर खत्म हो जाएगा डिवाइड होना, तब हम क्या करेंगे नेक्स्ट प्राइम नंबर पे चेक कर लेंगे। तो देखो 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 6 है, तो अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 है तो वो नंबर क्या होता है 2 से डिविजिबल होता है। तो देखो 2 1 जा 2, ये 1 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो 1 के साथ 6 लेना पड़ेगा, इसलिए केस 0, तो 2 8 जा 16, अभी भी लास्ट डिजिट 8 है तो 2 से तो डिविजिबल है, 2 5 जा 10,
2 4 जा 8। देखो लास्ट डिजिट 4 तो ये भी 2 से डिविजिबल है। 2 2 जा 4, 1 बचा, 1 और 4 14, 2 7 जा 14। अब ध्यान से देखो, अब 7, अब ये ओड नंबर है, अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आएगा? 3। तो 3 पर चेक करेंगे, 3 से कितनी बारी? 9 टाइम्स, ठीक है। 3 से 9 कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। और 3 से 3 कितने टाइम्स? 1 टाइम्स। तो इधर जो नंबर लिखे आए हैं यही नंबर क्या है? हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन है इसका 216 का। तो इसको हम क्या लिख देंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 3 3, ठीक है। तो 3 बार 2 आया और 3 टाइम्स कितना आया? हमारा 3 आया। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर ए, ठीक है। क्लियर हुआ यहां तक? नेक्स्ट आते हैं पार्ट नंबर बी पर। अब देखो बी पार्ट में गिवन है 13915, तो हमें इस नंबर का क्या फाइंड करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है। अब सबसे पहले देखो, क्या ये गिवन नंबर 2 से डिविजिबल है? तो देखो भाई लास्ट डिजिट 5 तो नंबर है ओड, इसका मतलब ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। तो अगर 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो फिर किस पे चेक करेंगे? फिर हम देखेंगे 3 से। अब 3 के लिए क्या करेंगे? तो क्या इसको नंबर को 3 से डिवाइड करना होगा? नहीं, सम ऑफ डिजिट चेक कर लेते हैं। देखो 3 + 1 4, 4 + 9 कितना हो जाएगा? 13, +1 14 एंड 14 + 5 कितना? 19। तो क्या 19 3 के टेबल में आता है? अगर 19 3 के टेबल में नहीं आता तो इसका मतलब 19 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल हो जाए तो नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नंबर 3 से भी डिविजिबल नहीं है। अब ध्यान से देखो, 3 के बाद हम किस पे चेक करेंगे? 3 के बाद सीधे आएंगे हम 5 पर। जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो हमेशा प्राइम नंबर पे चेक करेंगे, कंपोजिट नंबर पे चेक नहीं करेंगे। तो हम 3 के बाद किस पे आएंगे? 5 पर, क्योंकि 4 कैसा हो जाता है? कंपोजिट, और कंपोजिट नंबर पे चेक नहीं करना। तो क्या ये 5 से डिविजिबल? तो देखो 5 से तो हो ही जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट अगर 0 या 5 है तो वो 5 से डिविजिबल होता है। कितने टाइम्स आएगा? 5 2 10, 3 बचा 39 बन गया, 5 7 35, 4 बचा 41 बन गया, 5 8 40, 1 बचा 15 बन गया, 5 3 15। तो अब देखो, अब यहाँ पे फिर से 3 आ गया, इसका मतलब अब ये आगे 5 से तो डिविजिबल नहीं होगा। तो 5 से डिविजिबल होना खत्म हो गया। 5 के बाद 6 पर चेक करेंगे नहीं, 7 से ले लेते हैं, क्योंकि 7 क्या है? प्राइम नंबर। अच्छा 7 से करूंगा, देखो 7 3 21, यहाँ पे 6 बचेगा 68 हो जाएगा, 7 9 63, फिर यहाँ पे 5 और 53, और 53 7 के टेबल में आएगा नहीं, इसलिए 7 पे ये डिविजिबल नहीं हो रहा। 7 के बाद किस पे चेक करना है? 8 9 10 पर चेक नहीं करना। 7 के बाद 8 9 10 पर चेक क्यों नहीं करना? देखो मैंने चेक कैसे किया, पहले 2 पे देखा, 2 से नहीं हुआ तो 3 पर देखा, 3 से भी नहीं हुआ तो फिर 5 पर चेक किया, 5 पे नहीं हुआ तो 6 को छोड़ दिया था, 7 पे चेक किया। अब 8 9 10 को छोड़ करके किस पे गया? सीधे 11 पे, क्योंकि 7 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो 11 आता है। और अगर ये 11 से भी मान लो डिविजिबल नहीं होता तो हम किस पे चेक करेंगे? फिर 13 पे, क्योंकि 11 के बाद प्राइम नंबर क्या है? 13। मान लो अगर 13 से भी नहीं हुआ तो फिर किस पे चेक करेंगे? 17 पर, ठीक है। तो हमें सिर्फ प्राइम नंबर पे चेक करते जाना है। तो ये 7 से नहीं हुआ, 7 के बाद सीधे आएगा 11। 11 से देखो, यहाँ पे देखो, अगर 11 का देखना है तो 11 का ध्यान से देखो, एक एक डिजिट को छोड़ करके सम चेक करो। देखो 2 + 8 किया 10 हुआ, और 7 + 3 किया 10 किया, और दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। और अगर डिफरेंस 0 आए या मल्टीपल आए इसका 11, तो 11 से डिविजिबल है। तो ये नंबर 11 से डिविजिबल तो है। अब कितनी बारी? तो देखो 27, 11 2 22, यहाँ पे कितना बचा? 5 5 और 8 58, 11 5 55, 58 था 55 आ चुका, तो 3 बचा, 3 और 3 33, 11 3 33। अभी भी ये 11 से डिविजिबल हो रहा है, तो 11 2 22, 3 बचेगा, 33 बन गया, 11 3 33, और लास्ट में ये 23 किससे? 23 से। इसका मतलब इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया? 5 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 23, ठीक है। क्लियर हुआ ये 3 का बी पार्ट। नेक्स्ट आते हैं इसका पार्ट नंबर सी 102, ठीक है। 102 को करेंगे, देखो ये 102 2 से करेंगे, तो 2 से 2 5 10, 2 1 2। अब क्या ये 2 से डिविजिबल है? तो 2 से तो नहीं है, तो किससे चेक करेंगे? 3 से। तो देखो 3 से डिविजिबल हो रहा है, क्योंकि 5 + 1 6, और 6 3 से डिविजिबल, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल। तो 3 1 3, 2 बचेगा 21, 3 7 21, और ये कितना आएगा? 17 1 17। तो 102 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकल के आया? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17। नेक्स्ट नंबर डी नंबर 2520। तो 2520 का करेंगे, तो 2520
सबसे पहले क्या नंबर 2 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट डिजिट 0 तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 2 से 2 1 जा 2, 5 जाएगा, 2 2 जा 4, 1 बचा 1 और 2, 12 बन गया, 2 6 जा 12 और 0 का 0। अभी भी 2 से डिविजिबल क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है। तो 2 6 जा 12, 6, 2 3 जा 6 और ये 0। अभी भी ये 2 से हो रहा है। तो 2 3 जा 6, 3 में 2 1 जा 2, 1 बना 1 और 0, 10, 2 5 जा 10। अब देखो, अब यहाँ पे लास्ट डिजिट 5, तो अब ये 2 से डिवाइड होना खत्म हो गया, ठीक है। तो अब 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा, तो 2 के बाद किस पे चेक करेंगे, 3 पर। और 3 पर चेक करने के लिए सबसे पहले सम ऑफ डिजिट चेक करेंगे। तो 3 + 1 4, 4 + 5 9, और क्या 9 3 से डिविजिबल, तो 9/3 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये नंबर भी 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 3 1 जा 3, फिर ये 1 देखेंगे, 1 3 से डिविजिबल नहीं हुआ, तो 1 के साथ 5 लेना पड़ा। तो सेकंड डिजिट हमने ली, तो उसका 0, और 3 5 जा 15, ठीक है। अभी भी ये 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो 3 3 जा 9, 1 और 5 15, 3 5 जा 15। अब ये 3 से भी नहीं होगा, तो किससे होगा, सीधे 3 के बाद 5 पर, 5 7 जा 35, और ये 7 से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकल के आया, 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 3 3 5 7। तो ये इसका क्या आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर डी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।